नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। मेरी बात सुन रहे हो सभी? जल्दी से कमेंट करिएगा। और विदिन विदिन 2 या 3 मिनट के अंदर अपने को क्लास शुरू हो जानी चाहिए। मतलब आप लोगों के ओके आ जाए ना, ताकि डेली का ये टाइम खराब नहीं होना चाहिए कहीं पर। सिर्फ मुझे ओके कर दिया कर, सर हम आपकी बात को सुन रहे हैं, अच्छे से दिख रहे हैं, ताकि ये चीज़ें कंफर्म हो जाए। क्योंकि कभी कभी टेक्निकल मेरा ध्यान कमेंट की तरफ होता ना, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा विदिन 2 या 3 मिनट खराब होने चाहिए। ठीक है, उससे ज़्यादा 2-3 मिनट के अंदर अपन सीधा पढ़ाई पे आ जाते हैं। क्योंकि अब धीरे धीरे रिदम बढ़ाना भाई, कोर्स करना है अपने को बढ़िया से। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया। सबके आंसर आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं, मुझे दिख रहे हैं। चलिए, कल हम लोग बात कर रहे थे नंबर्स के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे थे अपन? नंबर्स के बारे में बात कर रहे थे। और नंबर्स के अंदर कल मैंने आप लोगों को सभी नंबर्स के बारे में बात कर चुका था। आज मैं उसी को कंटिन्यू कर रहा हूं। आज आप लोग चैप्टर देख रहे हैं वैदिक गणित। वैदिक गणित आज अपन स्टार्ट करेंगे। लेकिन वैदिक गणित स्टार्ट करने से पहले अभी तक मैंने कल आप लोगों को कहा था स्क्वायर और क्यूब याद करना है। अपने आप से खुद से पूछना कि आप लोगों ने याद किए कि नहीं किए। नहीं याद किए इसका मतलब आप सीखने की ललक नहीं है। किसी को लगता है सर ये सीख के क्या करूंगा? नहीं, सीखना पड़ेगा। आपके तो कोर्स में भी है वर्ग और क्यूब, इसलिए आप लोगों को सीखना पड़ेगा। ओके, चलिएगा। तो ये आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। मैं कल नंबर्स के बारे में बात कर दी थी। अब कुछ एक भाजकता के नियम बताता हूं। तो हेडिंग लगा दीजिए भाजकता के नियम। फिर अपन टॉपिक शुरू करेंगे आज, भाजकता के नियम। ठीक है, फटाफट आप हेडिंग लगा दीजिएगा, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, भाजकता के नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, भाजकता के नियम। अब ये जो भाजकता के नियम है, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, उसके अंदर सबसे पहले लिखेंगे 2 का नियम। ठीक है, सबसे पहले किसका लिखेंगे? 2 का नियम लिख दीजिए। क्योंकि कैलकुलेशंस के अंदर ये काम आएंगे, हमारे कोर्स में नहीं है लेकिन कैलकुलेशन में काम आते हैं। ठीक है, चलिए सबसे साथ साथ लिखते जाएंगे, साथ साथ लिखते जाएंगे। भाजकता के नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, भाजकता के नियम। ओके, चलिए, भाजकता के नियम के अंदर सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 2 का नियम। कोई भी नंबर 2 से कटेगा या नहीं कटेगा, हम कैसे पता करेंगे? कोई भी नंबर 2 से कटेगा या नहीं कटेगा, उसके लिए आप क्या करना, जो भी नंबर दे रखा उसका इकाई अंक देखना। यदि इकाई अंक के अंदर 2 का भाग जाएगा तो उस नंबर में 2 का भाग जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि किसी संख्या का जो इकाई अंक है, लिख दीजिएगा, इकाई अंक, यूनिट डिजिट, इकाई अंक क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6 या फिर 8, या क्या होना चाहिए? 8 हो। ठीक है, या फिर क्या होना चाहिए? 8 हो। किसी भी संख्या का इकाई अंक क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। उसके बाद में आप लोग देखिएगा 3 का नियम। कोई भी नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6 है, ठीक है, तो उसके अंदर हमेशा किसका भाग जाता है? ठीक है, 8 का भाग जाता है। दूसरा 3 का नियम, कोई भी नंबर 3 से कटेगा या नहीं कटेगा, कैसे पता करोगे? कोई भी नंबर 3 से कटेगा या नहीं कटेगा, उसका पता करने के लिए क्या करना, जो भी नंबर दे रखा है ना, उस नंबर के डिजिट को जोड़ना। यदि उसके डिजिट के जोड़ में 3 का भाग गया तो उस नंबर में भी 3 का भाग जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं संख्या के अंकों के योग में, संख्या के, ठीक है, अंकों के योग में, संख्या के अंकों के योग में, संख्या के अंकों के योग में, ठीक है, 3 का भाग जाए। संख्या के अंकों के योग में किसका भाग जाना चाहिए? 3 का भाग जाए। कोई भी संख्या है उसके अंकों के योग में किसका भाग जाना चाहिए? 3 का भाग जाना चाहिए। कोई भी संख्या उसके अंकों के योग में किसका भाग जाना चाहिए? 3। सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर इज डिवाइडेड बाय 3। सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर इज डिवाइडेड बाय 3। जैसे जैसे मैं बात करूं तो देखो 2, 3, 5, ठीक है, 2 और 3 5 5, और ये आपने यहां लिख दिया। ये क्या हो गया? ये गया। ओके, ठीक है, चलिए, यहां पर मैंने लिख दिया सपोज कोई भी संख्या, कोई भी संख्या, कोई भी संख्या, मैंने लिख दिया ये लो 8। तो मुझे बताओ 2 और 3 5, 5 और 5, 5 और 5 कितने हो गए भाई? 10, 10 और 8 18, 18 में 3 का भाग जाता है तो इस नंबर में भी 3 का भाग जाएगा।
उस नंबर में भी किसका भाग जाएगा? 3 का भाग जाएगा। उसके बाद में अगला जो नियम है वो है 4 का। 4 का के लिए क्या करोगे? कोई भी संख्या 4 से कटेगा या नहीं कटेगा, उसके लिए आप क्या करना, जो संख्या है उस संख्या के अंतिम 2 अंकों में, संख्या के अंतिम 2 अंकों में, संख्या के अंतिम 2 अंकों में, ठीक है, 4 का भाग जाए। संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाए। कोई भी संख्या उसके लास्ट 2 डिजिट के अंदर किसका भाग जाना चाहिए? 4 का भाग। संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाए। ओके, कोई भी संख्या उसके लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग जाना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर कोई भी संख्या लिख दी 2 3 7 2। अब मुझे बताओ 72 के अंदर 4 का भाग जाता है कि नहीं जाता है? तो इस संख्या में 4 का भाग जाएगा। आप लास्ट के 2 अंकों को चेक कर लीजिएगा, लास्ट 2 अंकों में भाग जाएगा तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चंस क्या, अगले टाइप में मैं अपने रूल के तरफ, 5 5 का सबको पता है। इकाई अंक क्या होगा? 0। इकाई अंक कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इकाई अंक क्या हो जाएगा? 0 हो। कोई भी संख्या है उसके इकाई अंक क्या हो जाएगा? 0 होना चाहिए। बिल्कुल सभी का सही कह रहे हैं भाई, सभी एकदम सही कह रहे हैं। इकाई अंक क्या होना चाहिए? 0। 6 का नियम क्या होता है? सर 6 का नियम होता है 2 तथा 3 दोनों का भाग जाए। 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 कोई भी संख्या है उसमें 2 और 3 दोनों का भाग जाना चाहिए। 2 का भी जाना चाहिए और 3 का भी जाना चाहिए। 2 तथा 3 दोनों का भाग जाए। जैसे 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 एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये लिख दिया 2 3 5 8। इसमें लास्ट में 8 है इसलिए 2 का जा रहा है, अंकों का योग 18 इसमें जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल 2 और 3 दोनों का भाग जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा आप मुझे ये बताओ, क्या आप सभी एक दूसरे के कमेंट देख पा रहे हो क्या? सबको एक दूसरे के कमेंट दिख रहे हैं क्या? ठीक है, 7 का कोई काम का नहीं है, नहीं बता रहा हूं। 8 का बता देता हूं। 8 का क्या होता है? संख्या के अंतिम 3 अंकों में, संख्या के अंतिम 3 अंकों में, संख्या के अंतिम 3 अंकों में, संख्या के अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाए। ठीक है, संख्या के अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाए। ठीक है, संख्या के अंतिम 3 अंकों में 8 का, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक है। ओके, सबके मुझे दिख रहे हैं भाई कमेंट। ठीक है, इसमें संख्या के अंतिम 3 अंकों में किसका भाग जाना चाहिए? 8 का भाग जाना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पर बता देता हूँ, कोई भी एग्जाम्पल लिख दिया मैंने, ये देखो इधर मैंने लिख दिया आपके 78,512। मुझे बताओ 512 के में 8 का भाग जाता है ना, तो इस संख्या में भी 8 का भाग जाएगा। 9 का नियम क्या होता है? सर 9 का नियम होता है संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग जाए। संख्या के, ठीक है, संख्या के अंकों के योग में, संख्या के अंकों के योग में, संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग जाए। ठीक है, संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग जाए। संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग जाए। कोई भी संख्या उसके अंकों के योग में 9 का भाग जाना चाहिए। जैसे मैंने ये लिख लेता हूँ 2358, 2358। ओके, 2358। ओके, लिख दिया। 10 का नियम लिख दीजिएगा। 10 का नियम, इकाई अंक 0 होना चाहिए। इकाई अंक 0 हो। इकाई अंक क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इकाई अंक क्या होना चाहिए? 0। बताओ इसमें किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं,
ओके, लिख दोगे। तो सबसे पहले तो लास्ट में 0 2 4 6 होना चाहिए, 2 का अंतिम अंकों में योग में 3 का भाग जाना चाहिए, संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाना चाहिए, लास्ट में 0 2 और 3 दोनों का जाएगा 6 का जाएगा, संख्या के अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाना चाहिए, संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग जाना चाहिए, और इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 7 का रूल क्या है, 7 का आपके काम का मैं बता रहा हूँ, ये अपने कोर्स में नहीं है लेकिन ये कैलकुलेशन में काम आते हैं इसलिए बताया मैंने, इसलिए 7 के वगैरह नहीं बताता हूँ। ठीक है, इकाई अंक 0 और 5, अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये मैंने यहाँ गलत लिख दिया है। ठीक है, ये मैंने गलत लिख दिया है। 0 या 5, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। 0 और 5, ये 5 का दिमाग में ही नहीं, 0 और 5 सही है सही है। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नो प्रॉब्लम, ओके, साथ साथ लिख लें क्या, अरे साथ साथ ही लिखना है भाई, 0 और 5 दोनों, 0 और 5, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने लिखते समय गलती कर दी थी, आप लोगों ने सबने सही बताया भाई। बता, हटा दूं इसको, हटा दूं क्या इस सभी को? लिख दिया, ओके, ये सभी ने लिख दिया क्या? चलिए, अब देखो इधर 10 तक ये बहुत काम के, बस इतने से ध्यान रख लीजिए, बाकी अपना काम चल जाएगा। ठीक है, बाकी अपने काम के नहीं है इसलिए नहीं बता रहा हूँ, मैं फिर बता रहा हूँ, अपने कोर्स में भाजकता के नियम नहीं है, ना अपने कोर्स में नंबर सिस्टम टॉपिक है। ठीक है, हमारे कोर्स में अब देखो, अब मैंने आप लोगों को सिलेबस बताया था, उस सिलेबस में सबसे पहला जो टॉपिक आप लोगों को दे रखा है वो दे रखा है वैदिक मैथ्स। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे वैदिक गणित। अब पहला टॉपिक कर रहे हैं भाई श्री गणेश भगवान को याद कर लेना। ठीक है, माँ शारदा को याद कर लेना और उनको कहना माँ शारदे, जो भी मैं पढ़ूं पेपर में उसी में से आए, जो मैं पढ़ाऊं पेपर में उसी में से आए, जो मैं पढ़ूं मैं मेरा मन लगे पढ़ाई में, मेरा पूरा समर्पण भाव हो जाए, मैं ये जो 125 30 150 घंटे का जो कोर्स कर रहा हूँ उसमें मुझे शक्ति दे कि मैं बढ़िया तरीके से कोर्स कर सकूं, डेली में पढ़ाई कर सकता हूं। तो श्री गणेश भगवान श्री राम, शंकर भगवान श्री गणेश सबका नाम लेते हुए हेडिंग लगा दीजिएगा वैदिक गणित। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग लगा दीजिएगा वैदिक गणित। ठीक है, वैदिक गणित। ठीक है, वैदिक गणित, वैदिक गणित में भी ठीक है, ये लिख दिया मैंने वैदिक मैथ्स। ओके, वैदिक गणित में थोड़ा संस्कृत के शब्द होते हैं, इंग्लिश के शब्दों को वही लिखते हैं। डाउनलोड का ऑप्शन 0 7 13 से 7 और 13 का बहुत हार्ड है ही काम का नहीं, इसलिए नहीं बताया। ठीक है, एलडीसी सीटी का कोर्स है, ये एलडीसी सीटी का कोर्स है। ठीक है, वैदिक मैथ्स, वैदिक मैथ्स में सबसे पहले हम कुछ एक शब्दों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग लगा दीजिए, हेडिंग लगा दी आपने वैदिक गणित। ठीक है, वैदिक गणित हेडिंग लगा दी, अब लिख दो कुछ शब्द, कुछ शब्द। ओके, कुछ शब्द में सबसे पहला लिखेंगे आप लोग एकाधिकैन पूर्वैन, साथ साथ लिखते जाइएगा, या पहले देख लो, इधर देखो मैं लिख लेता हूँ 2 शब्द उसके बाद लिख देना। इधर देखो, अभी कुछ नहीं लिखा, हेडिंग लिखा वैदिक मैथ्स। ठीक है, बिल्कुल, इधर देखो, सबसे पहले तो ये जो वैदिक गणित वाला टॉपिक है, सुनो मेरी बात है। ठीक है, आप सबके कमेंट में देखता हूँ। ठीक है, प्रत्येक कमेंट का मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ, आप लोग अपना आप ठीक है, सबके देखता हूँ मैं कमेंट, और बार बार देखो कमेंट भी मैं ध्यान दूंगा। ठीक है, अब देखो रीड के भी कवर हो जाए, करा देना सर, जितने टॉपिक इसमें वो सिलेबस देखो आप, है ना। ठीक है, वो पहला वीडियो देखो, पहले वीडियो जो अच्छे से देख लेता ना उसको कोई दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, वो उसके सभी क्वेश्चनों के आंसर। दूसरा, मैं बार बार देखो, इधर मेरी बातों को सुनना, मैं बार बार कमेंट की तरफ ध्यान दूंगा ना, तो अपने पढ़ाने का जो घंटे का काम है ना, 1 घंटे की क्लास होगी उसमें हम 45 मिनट का ही काम करोगे, यानी 45 15 मिनट आपके खराब हो जाएंगे, आपके भी होंगे मेरे भी खराब होंगे। जो कोर्स 2 महीने में था वो मान लो 3 महीने में चला जाएगा, तो आपको भी नुकसान मुझे भी नुकसान। मुझे क्या नुकसान है कि भाई मैं उस समय एक नया और बैच लाऊंगा ना बाद में। आपको क्या नुकसान, आपको तो बहुत बड़ा नुकसान है, मुझे तो एक एक महीने का नुकसान है, आपकी ज़िंदगी का सवाल है। ठीक है, और ग्रेजुएशन सीईटी करवाओगे क्या, पहला वीडियो देखो, पहला वीडियो देखो भाई,
डाउनलोड का ऑप्शन सब दे दूंगा, क्यों चिंता कर रहे हो, सब हो जाएगा। ठीक है, सब हो जाएगा। आप पहला वीडियो देखो, अपने आप डाउट क्लियर हो जाएगा कि किसके लिए पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे। अब इसका मतलब जो अभी कमेंट कर रहे हैं ना, इसका मतलब उन्होंने पहला वीडियो देखा ही नहीं है। तो मेरा डेमो में भी डाल रखा और ऐसे भी डाल रखा है, पहला वीडियो देखिएगा। मैं बातें ज़्यादा नहीं करूँगा भाई, मुझे बातें ज़्यादा करूँगा तो मैं पढ़ा ही नहीं पाऊँगा। इसलिए आप लोगों का मैं ये सहयोग चाहता हूँ कि आप मतलब जो कोई समझ में नहीं आए तो वो कमेंट करिए, बाकी सब सुविधाएं अपने आप मिलेगी। मुझे भी पता है भाई, डाउनलोड का ऑप्शन देना है उसमें, मुझे भी पता है क्वेश्चन सीट अवेलेबल करवाना है, मुझे भी पता है कि समय पे कोर्स करवाना है। सबसे बड़ी जो डिमांड है वो कि सर आप कोर्स हमें अप्रैल लास्ट में ख़त्म कर दो, मई फर्स्ट वीक तक कर दो, उससे ज़्यादा मत ले जाना। मैं भी यही चाहता हूँ। ओके, अब इधर देखो, सबसे पहले मैंने शब्द लिखा है एकाधिकैन। ठीक है, अब इधर देखो, लिख देना बाद में। एकाधिकैन का मतलब क्या होता है, एक अधिक। एकाधिकैन का मतलब क्या होता है, एक अधिक। ठीक है, एकाधिकैन का मतलब क्या होता है, एक अधिक। जैसे इधर देखो, मैं यहां पर बाद में लिख देना, आप लोग बाद में लिख देना, मैं लिखने के लिए समय देता हूं ना। जैसे 4 का एकाधिकैन, 4 का एकाधिकैन, 4 का क्या लिखा मैंने, एकाधिकैन। अब 4 का एकाधिकैन मतलब ये 4, और इस पे एक बिंदी लगा दो तो बताओ ये कितना आ जाएगा, 5। 4 का एकाधिकैन का मतलब क्या होता है, 5 होता है। ठीक है, 4 का मतलब क्या होता है, 5। इधर देखो, जैसे कोई भी आपने ये लिखा, देखो 3 का एकाधिकैन। ठीक है, 3 का एकाधिकैन। ठीक है, 3 का एकाधिकैन मतलब 3 से एक अधिक, 3 से एक अधिक। तो ये लिखा 3 और उस पर ऐसे बिंदी होती है ना, उसको बोलते हैं अपन 4। तो ये हो गया एकाधिक। लिख देना, लिख देना, लिख देना बाद में। एक शब्द लिख रहा हूं, एकाधिकैन पूर्वैण। एकाधिकैन पूर्वैण, एकाधिकैन पूर्वैण। ठीक है, एकाधिकैन पूर्वैण मतलब क्या होता है, से पहले एक अधिक, से पहले एक अधिक, से पहले एक अधिक, से पहले एक अधिक। ठीक है, से पहले एक अधिक। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखना, इधर एग्जाम्पल देखना। जैसे यहाँ पर 45 में 5 का एकाधिकैन पूर्वैण, 5 का एका, हाँ इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान रखना, इसको इंग्लिश में यही बोलते हैं ना। ठीक है, 5 का एकाधिकैन पूर्वैण, 5 का एकाधिकैन पूर्वैण। मुझे बताओ, ये जो 45 है, इसमें 5 का एकाधिकैन यानी 5 से पहले, 5 से पहले कौन है, 4। तो बताओ आपका आंसर क्या हो जाएगा, 55। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 55। ठीक है, दूसरा 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 मैंने यहाँ पर कोई भी लिख दिया। ठीक है, ये लिख दिया 23 में। ठीक है, 3 का 2 का ले लो, 23 में 2 का एकाधिकैन पूर्वैण, 2 का एकाधिकैन पूर्वैण। ठीक है, एकाधिकैन पूर्वैण। ठीक है, एकाधिकैन पूर्वैण। ठीक है, 23, इसमें 2 का एकाधिकैन। सर ये जो 23 है ना, इससे भी 2 से पहले तो कुछ है ही नहीं, तो 0 लगा दो और ऐसे। तो बताओ ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 लिख दीजिए। अब इसमें किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है, इसमें किसी को डाउट हो तो बताओ। ठीक है, ये लिख दीजिए, फटाफट लिख दो, फटाफट। अब कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। छोड़, देखो ये सब एक वगैरह आप लोगों ने कम चीज़ें पढ़ी है ना, ये सब चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, इसलिए थोड़ा सा सीखना इन सबको। देखो डाउट है तो कमेंट करना है, नहीं डाउट है तो कुछ भी नहीं करना, यस ओके कुछ नहीं करना है। ठीक है, आगे बढ़ते जाना बस। मैं आपसे बस इतना सा चाहता हूँ, थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट का मतलब समझ में आया, मतलब ये है कि थोड़ा सा मेहनत करिएगा। ठीक है, थोड़ा सा हिम्मत करिएगा। गणित सिखा दूंगा, कतई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हिम्मत करना है, थोड़ी सी नई चीजें हैं। 45 में 5 पे पॉइंट आएगा कैसे, 45 में 4 का एकाधिकैन, ये 4 है, 4 का एक 5 का एकाधिकैन 5 से पहले, इधर साइड देखना है। सही है, सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये एग्जाम में यही नाम लिखाएगा तो और क्या आएगा भाई, 45 में 5 पे पॉइंट क्यों आएगा। ओके, हटा दूं, हटा दूं ना इसको। अगला शब्द लिखेंगे 3 नंबर।
एक न्यू नैन, 3 नंबर लिखेंगे एक न्यू नैन से पहले एक न्यू नैन का मतलब एक कम, एक न्यू नैन का मतलब क्या होता है, एक कम, एक न्यू नैन का मतलब क्या होता है, एक कम होता है, एक न्यू नैन का मतलब क्या होता है, एक कम। जैसे जैसे मैं यहाँ पर कह दूँ कि 4 का एक न्यू नैन, 4 का एक न्यू नैन, तो ये जो 4 है ना, इस पे नीचे बिंदी लगा दो, 4 से एक, 4 में एक कम करो 3, 4 में एक कम करूँ 3। उसके बाद में यहाँ पर जैसे मैंने एक एग्जाम्पल और लिख दिया, ठीक है, मैंने लिख दिया 3 का एक न्यू नैन, ठीक है, 3 का एक न्यू नैन, ठीक है, 3 का एक न्यू नैन, ये 3 है, उससे एक कम कितना आ जाएगा, 2, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर 4 में देखते हैं एक न्यू नैन पूर्वैन, एक न्यू नैन पूर्वैन, एक न्यू नैन पूर्वैन से पहले एक कम, से पहले एक कम, से पहले एक कम, से पहले एक कम। जैसे 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 मुझे बताओ, यहाँ 23 में 3 का एक न्यू नैन पूर्वैन, 3 का एक न्यू नैन, एक न्यू नैन पूर्वैन, 3 का एक न्यू नैन पूर्वैन, ये जो 23 है, ठीक है, 3 का एक न्यू, 3 से पहले, पहले कौन है, 2, इस पे यहाँ बिंदी लगा दो, तो ये हो जाएगा 1 और ये 3, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 1 और 3। वैदिक गणित की परिभाषा कोई नहीं पूछेगा, अलाउद्दीन खिलजी, वैदिक गणित की परिभाषा, परिभाषा क्या होती है, मतलब ऐसे प्रश्न मत करा करो भाई। मैं आपको ये बता देता हूँ, आपको ये बता देता हूँ, आपको ऐसी कोई चीज़ छोड़ूंगा ही नहीं जो पेपर में आती है और उसके बारे में नहीं बताया, ऐसा नहीं बताऊँ, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। फिर भी आप पूछ सकते हो कि जो भी आपके दिमाग में, जैसे इन्होंने कहा वैदिक गणित की परिभाषा कुछ नहीं है, वैदिक मैथ से जो पहले की मैथ्स होती थी, ठीक है, ऋषि मुनियों वाली मैथ्स है एक तरह से। अब एक न्यूटन पूर्वेण, अब मुझे ये बताओ, यहाँ पर आप कहोगे सर जैसे ये है 23 और आपसे पूछ लेगी भाई सर 23 में 3 का एक न्यूटन पूर्वेण, तो 3 से पहले कोई जगह है ही नहीं, तो माइनस कहाँ से कर लूंगा, तो माइनस कहाँ से जगह कर लूंगा, नहीं होगा माइनस, ठीक है, माइनस नहीं होगा। ये लिख दिया 5 3 2 4 में 2 का एक न्यूटन पूर्वेण, 2 का एक न्यूटन पूर्वेण, 2 का एक न्यूटन पूर्वेण। अब मुझे बताओ 2 का एक न्यूटन पूर्वेण क्या होगा, ये लिख दिया 5, ठीक है, 5 5 3 2 4, 2 से एक पहले इधर ये, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 5 2 2 4, लिख दीजिएगा। लिख दिया, लिख दीजिएगा जल्दी से। सभी ने लिख दिया, ओके, चलिए अगले में चलते हैं, ठीक है, आगे 5 नंबर लिखते हैं, 5 नंबर लिख लें, चरमांक, चरमांक, ठीक है, यूनिट डिजिट जिसे बोलते हैं, चरमांक मतलब इकाई अंक, चरमांक मतलब क्या होता है, इकाई अंक। जैसे मैं आपसे एग्जाम्पल के तौर पर पूछ लेता कि 225 के वर्गमूल का चरमांक कितना होगा, ठीक है, पहले तो 225 के वर्गमूल का चरमांक, तो 225 ये लिख दिया, वर्गमूल 225, बताओ 225 का क्या होता है, 15, ठीक है, 15, तो इकाई अंक कितना हो गया, 5, ठीक है। इसी प्रकार से मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे आपसे पूछ लिया, बताओ आप लोग,
आप लोग मुझे बताएंगे। यहाँ पर मैंने कोई भी संख्या लिख दी, ठीक है, मैंने यहाँ से लिख दिया, ठीक है, 4913 के घनमूल का चरमांक, ठीक है, इसके घनमूल का चरमांक क्या होगा? अब ये बताओ आप लोग। लिख दिया, चलिए बहुत ही बढ़िया। जिसको याद था उन्होंने लिख दिया है। 4913 का घनमूल कितना होता है? ठीक है, तो ये तो क्यूब रूट का साइन होता है, 4913, ठीक है, 4913। अब मुझे बताओ, यहाँ पर 4913 में बात करें तो ये 4913 किसका होता है? 17 का। 17 का इकाई अंक क्या आ गया? 7। इकाई अंक कितना आ गया? 7 आ गया। उसके बाद में अगला पॉइंट देखिएगा, निखिल अंक क्या होता है? निखिल अंक, निखिल अंक क्या होता है? इकाई अंक के अलावा सभी अंक, इकाई अंक के अलावा, इकाई अंक के अलावा सभी अंक, इकाई अंक के अलावा सभी अंक, इकाई अंक के अलावा सभी अंक, जितने भी इकाई अंक हैं, ओके, इकाई अंक के अलावा सभी अंक होते हैं वो निखिल अंक कहलाते हैं। जैसे इधर देखो, मान लो मैं लिखा 2 3 5 7 के निखिल अंक क्या होंगे बताओ? के निखिल अंक, इसके जो निखिल अंक हैं वो क्या होंगे बताओ? इकाई अंक को छोड़ दो, बाकी सब 2 3 5, 2 3 5। उसके बाद 7 नंबर लिख दीजिए, परम मित्र अंक, परम मित्र, परम मित्र या फिर पूरक अंक, परम मित्र या फिर पूरक अंक, ठीक है, परम मित्र या फिर पूरक अंक। परम मित्र का मतलब होता है अंकों का योग 10 हो, अंकों का योग 10, अंकों का योग 10 हो, ठीक है, अंकों का योग क्या हो? 10 हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इधर देखना, 3 का परम मित्र अंक, 3 का परम मित्र अंक, मुझे बताओ 3 का परम मित्र अंक कितना हो जाएगा? 3 में क्या जोड़ूं कि 10 हो जाए? 7, ठीक है, 7 यहाँ पर मैंने लिख दिया, ठीक है। 8 का परम मित्र अंक, 8 का परम मित्र अंक, 8 का परम मित्र अंक कितना हो जाएगा? 2, कितना हो जाएगा? लिख दीजिए, फटाफट लिख दीजिएगा। ओके, ठीक है, सभी ने लिख दिया। चलिए, तो ये हम सब ने छोटी छोटी बातें, 7 शब्द आप लोगों को बताया मैंने, ठीक है। वैदिक मैथ्स के अंदर सबसे पहले कुछ एक शब्द, एकाधिकैन मतलब एक अधिक, एकाधिकैन पूर्ण मतलब से पहले एक अधिक, एक न्यूनयन का मतलब एक कम, एक न्यूनयन पूर्ण मतलब से पहले एक कम, उसके बाद में चरमांक लास्ट वाला अंक, निखिल अंक इकाई अंक के अलावा अंक, और परम मित्र या पूर्णांक यानी अंकों का योग 10 होना चाहिए, ठीक है। ये तो अभी वैदिक मैथ्स के अंदर बहुत, 2 का न्यून पूर्णांक क्या होगा सर? 5 2 2 3 में कौन सा? ये वाला, ये लो, ठीक है, 5 2 2 3 में, ये लो 5 2 2 3 में 2 का एक न्यूनयन पूर्वण, देवता दो, एक दो पड़े हैं, कौन से का करना ये बताना, कौन से का करना? इसका करना, तो इससे एक कम कर देना, 5 1 2 3। इसका करना है तो 5, ये थी 5 2
1 3, जिसका भी पूछा वो कर देंगे। परम मित्र और अंक केवल 10 तक के होते हैं क्या? बिल्कुल 10 तक ही होंगे। परम मित्र का मतलब क्या है? परम मित्र का मतलब है अंकों का योग 10 होना, बस 10 यहीं तक। ठीक है, ये कुछ एक वैदिक गणित के अंदर शब्द थे जो आगे भी काम आए तो अपने को पता होना चाहिए, इसलिए लिखवा दिया। बाकी इस पे कोई, हाँ एक ये भी बता देता हूँ, पिछली बार एक भी प्रश्न नहीं आया था वैदिक मैथ से। पिछली साल वैदिक मैथ से एक भी प्रश्न आया नहीं था। 2018 का जो एलडीसी का पेपर था, अभी पेपर हुआ था, उसके पहले 2018 में हुआ था। 2018 में, 2025 में पेपर नहीं था, 2024 में था, और उससे पहले 2018 में भी कोई भी वैदिक मैथ से, मतलब वैद ये शब्दों से रिलेटेड नहीं था। सीधा वर्गमूल घनमूल ज्ञात करना, ये वाले क्वेश्चंस थे। ठीक है, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ वही प्रश्न थे। तो मैं फिर बता देता हूँ, ये ऐसे शब्द नहीं आते पेपर में, लेकिन फिर भी क्योंकि सिलेबस में लिखा है तो अपन रिस्क नहीं लेते हैं, अपन सब पढ़ेंगे। ठीक है, अपन सब भी पढ़ेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमारे कोर्स में लिखा है वर्गमूल और घनमूल, हमारे कोर्स में सिर्फ इतना लिखा है वर्गमूल और घनमूल। मुझे बताओ, वैदिक विधि नहीं आती है ना, तो भी आप वर्गमूल घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। वैदिक विधि से बिना भी वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, उससे भी इजी ट्रिक से। सर 0 या 10 होते तो फिर कैसे होगा? अरे देवता टोटली 10 ही होता है, 0 का परम मित्रांक 10 होगा और 10 का परम मित्रांक 0 होगा। ठीक है, नहीं आते हैं प्रश्न, इतना हड़बड़ाने की जरूरत नहीं। मैं फिर बता दूं, क्योंकि पिछली साल भी नहीं आया था, मैंने क्लास में पहले भी कहा था ये इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, मैं तो कह रहा हूं आ भी गए तो भी आप लोग कर लोगे, चिंता क्यों कर रहे हो भाई? चिंता ये होता है कि सर मैं करवा ही नहीं, नहीं। अब मुझे बताओ, अब हम लोग आ रहे कोर्स में दे रखा है वर्गमूल घनमूल। ठीक है, तो पहले तो अपन वर्ग ज्ञात करेंगे, तो हेडिंग लिख दीजिए वर्ग ज्ञात करने की विधियां। वर्ग ज्ञात करने की विधियां, वैदिक विधि से वर्ग ज्ञात करने की विधियां। ठीक है, मेथड्स ऑफ फाइंड आउट क्यू स्क्वायर। ओके, अब इधर देखो, मैं फिर बता रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, पेपर में पिछली बार भी वर्ग ज्ञात करने प्रश्न ऐसे आया सीधा सा कि बताओ इसका 237 का स्क्वायर कितना होगा, ये क्वेश्चन आया। अब मुझे बताओ, आपको विद्या विद्या कुछ भी नहीं याद है, 237 को 237 से गुणा करते तो भी आंसर आ जाता। आप 3 विद्या लगाओगे, ये खंड बनाओगे वगैरह बनाओगे, सीधा ही स्क्वायर 237 इंटू 237 आंसर आ जाएगा। पेपर में ये क्वेश्चन आया था कि 5005 का स्क्वायर बताओ। अब भाई 5005 का स्क्वायर तो बहुत इजी है, 5005 को 2 बार लिख दो, या विधि भी होती है कि भाई 5 का स्क्वायर 25, 500 को 501 से गुणा कर दो तो भी आंसर आ जाएगा। तो ये पेपर में इस टाइप के ये नहीं आता कि इस विधि से ज्ञात करिएगा, भले किसी विधि से ज्ञात करना, एग्जामिनर को थोड़ी पता चलेगा आपने कैसे किया। मान लो यही क्वेश्चन होता, ये प्रश्न होता 237 का सूत्र एकाधिकैन पूर्वेण विधि से वर्ग ज्ञात कीजिए, मुझे बताओ आपने तो सीधा गुणा करके लिख दिया, आपने तो पड़ोस वाले से आंसर लिख दिया था देख के, तो उसको थोड़ी पता चलेगा कि भाई सूत्र एकाधिकैन पूर्वेण विधि से किया या टीप टाप की विधि से किया या आस पड़ोस की विधि से किया था। वर्ग ज्ञात करने की बहुत सारी विधियां होती हैं, तो ये कहीं पर भी प्रश्न नहीं आते हैं। ठीक है, कि भाई टीप टाप विधि से किया या पेपर आउट वाली विधि से किया, तो ये नहीं था। ओके, पिछली बार भी नहीं आया था, उससे पहले भी नहीं आया था। ठीक है, तो वो तो किसी भी विधि से करो ना, टीप टाप विधि से करो, पेपर आउट वाली विधि से करो। ठीक है, तो कोई भी विधि से आप लोग कर सकते हैं, आप में खुद में दम होना चाहिए। ठीक है, बाकी पुलिस आपके पीछे भागती रहेगी। अब विगत करने की विद्या, तो 5 विद्या होती है। ठीक है, विद्या कितनी होती है भाई? 5 विद्या होती हैं। ठीक है, इसकी ज्ञात करने की 5 विधियां होती है। चलो अपन पहले विधियों के सभी के नाम लिख भी देते हैं ना। ओके, मेरे साथ साथ लिख दीजिए, या पहले मैं लिख लेता हूं, इधर देखो शित याद कर लीजिए, मैं लिखूं ना वैसे वैसे याद कर लीजिए, रट लीजिए फटाफट। ठीक है, तो पहली विधि होती है सूत्र एकाधिकैन पूर्वेण विधि। सूत्र एकाधिकैन पूर्वेण विधि, सूत्र एकाधिकैन पूर्वेण विधि, सूत्र एकाधिकैन पूर्वेण विधि। 2 नंबर लिख देना उपसूत्र, उपसूत्र अनुरूपेण विधि, उपसूत्र अनुरूपेण, उपसूत्र अनुरूपेण विधि। ठीक है, उपसूत्र अनुरूपेण विधि। तीसरी सूत्र संकलन वैकलन विधि, सूत्र संकलन व्यवकलन विधि या इष्ट संख्या विधि।
इष्ट संख्या विधि, इष्ट संख्या विधि। सूत्र एकाधिकरण पूर्ण हो गया। 4 नंबर लिख देना। ठीक है, 4 नंबर ये लिख देंगे, सूत्र, सूत्र संकलन वैकलन सूत्र आधार उपादेय, आधार उपाधार, सूत्र आधार उपाधार विधि, सूत्र आधार उपाधार विधि। या फिर ये भी लिखते थे ना, यावदुनम, यावदुनम तावदुनम कृत्य, कृत्य वर्ग च योजते। यावदुनम तावदुनम कृत्य वर्ग च योजयेत। ठीक है, एक और होती है ना, कौन सी होती है? हाँ, सूत्र उधर्व तिर्यक विधि है ना, उधर्व तिर्यक, सूत्र उधर्व तिर्यक विधि, या फिर क्रिस क्रॉस विधि। यहाँ लिखा था कहीं पर द्वंद्व योग विधि। ठीक है, द्वंद्व योग विधि, द्वंद्व योग विधि लिख दो, ये पांचों विधियां लिख दीजिए। लिख दिया। सूत्र एकाधिकरण पूर्वेण विधि, उपसूत्र आनुरूपेण विधि, सूत्र संकलन वैकलन विधि या इष्ट संख्या विधि, सूत्र आधार उपाधार विधि या सूत्र निखिलम। ठीक है, सूत्र निखिलम ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख देना, सूत्र निखिलम, सूत्र निखिलम। यावदुनम तावदुनम कर्त्य वर्ग च योजते, यावदुनम तावदुनम कर्त्य वर्ग च योजयेत। लिख दिया। और सूत्र उधार तिर्यक, क्रिस्टोस विधि या द्वंद्व योग विधि। ठीक है, पांचों लिख दिए क्या? एक जना कह रहा है ऐसे याद कैसे करेंगे, करना पड़ेगा। हो जाएगी क्लास से, रिकॉर्डेड क्लास डाउन नहीं हो रही है, हो जाएगी दिलकुश से ना। आज पक्का कर दूंगा। ये लिख दिया हो तो बताओ मुझे, ये लिख दिया हो तो मुझे बताइएगा। अरे ये इतना नाम बड़ा है, कैसे याद करूंगा यार, ये कमेंट मत करा करो, आप तो बस लिखते जाओ फटाफट, है ना।
ओके, चलो बढ़िया, लिख लिया सर। नेक्स्ट आ जाइए अब पहले पे वन बाय वन। मैं फिर बता रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ, आप किसी भी विधि से कर लो, एग्जामिनर को नहीं पता चलेगा आपने किस विधि से किया है, ठीक है। बट फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे एक नंबर लिखिएगा आप, चलो, है ना। सूत्र एकाधिकैन पूर्वेण विधि लिखो। सूत्र एकाधिकैन, सूत्र एकाधिकैन पूर्वेण विधि, सूत्र एकाधिकैन पूर्वेण विधि, सूत्र एकाधिकैन पूर्वेण विधि लगा दीजिएगा। अब इधर देखो, समझना इसको। सूत्र एकाधिक मैंने ओके, सूत्र एकाधिकैन पूर्वेण विधि क्या होता है, इधर देखिएगा। सबसे पहली बात तो ये जो है, जिस संख्या का इकाई अंक, जिस संख्या का इकाई अंक 5 हो उसके लिए यह विधि उपयुक्त है, उसके लिए यह विधि उपयुक्त है। जिस संख्या का इकाई अंक 5 हो उसके लिए यह विधि उपयुक्त है, ठीक है, उसके लिए यह विधि उपयुक्त है। जिस संख्या का इकाई अंक 5 हो उसके लिए यह विधि उपयुक्त है। इधर देखना, जिस संख्या का इकाई अंक 5 हो उसके लिए यह विधि उपयुक्त है। ओके, दूसरा, जिस संख्या का इकाई अंक 5 हो उसके लिए इस विधि के द्वारा, इस विधि में वर्ग ज्ञात करने में, इस विधि में वर्ग ज्ञात करने में 2 खंड बनते हैं, ठीक है, 2 खंड बनते हैं। इस विधि में वर्ग ज्ञात करने में 2 खंड बनते हैं। चले, ठीक है, इधर देखो, लिख देना। इस विधि से वर्ग ज्ञात करने में 2 खंड बनते हैं। अब देखो 2 खंड जो बनते हैं कैसे, सुनना मेरी बात को ध्यान से। पहली बात तो ये संख्या इकाई अंक ज्ञात करने के लिए क्या जाता है, एक मैं समझाता हूँ, उसके बाद आप लोग करना। मैं समझाता हूँ, सुनिएगा, जिसको नहीं पता है। जिस संख्या का इकाई अंक 5 होता ना उसके लिए विधि होती है। जैसे सपोज ये है 15 और मुझे 15 का स्क्वायर करना है इस विधि से, सूत्र एकाधिकैन पूर्वेण विधि। क्या होता है, पहली बात तो जिस संख्या के 5 उसके लिए इस विधि में 2 खंड बनते हैं। प्रश्न यहाँ पर ये बन सकता है, प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है, यदि पूछा जाए तो प्रश्न ऐसे पूछा जाता है, सूत्र एकाधिकैन पूर्वेण विधि से वर्ग ज्ञात करने में कितने पार्ट बनते हैं, कितने भाग बनते हैं, कितने खंड बनते हैं। तो इसमें 2 खंड बनते हैं। 2 खंड कैसे बनते हैं ये भी बता देता हूं, कुछ नहीं करना। ये 1, ठीक है, इनटू इसका एकाधिकैन कर दिया, ये 1 अधिक, ठीक है, ये और ये 5 का स्क्वायर कर लिया, तो ये हो जाएगा 1 इंटू एक पे एकाधिक क्या तो 2 और ये 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1 इंटू 2 और ये 25, तो 2 खंड बन गए। तो आंसर क्या आ गया, 225। अब इधर देखो, लिख देना बाद में भाई, बाद में लिख देना। मैं लिखने के लिए आपको समय दूंगा ना, क्यों चिंता कर रहे हो, आराम से। मैंने कहा ना, फिर तभी तो मैंने कहा 4 महीने का कोर्स है, फटाफट करवाना हो ना। बोर्ड पे लिखा है, ये पहले से लिखा लेके आऊं, ये पढ़ लूँ ऐसे कि ये इसमें ये होता है, इसका एक ये होता है, इसको ये क्या होता है, ये एग्जाम्पल 2 लिखे, फटाफट कोर्स खत्म करवा दूँ। मैं चाहता हूं कि मैं खुद कुछ बातें लिखूं, या थ्योरी वाली बातें मैं बोर्ड पे लिखूं। ऐसा नहीं मैं सीधा लिखा हुआ ये फटाफट पढ़ लूँ, नहीं भाई, ठीक है। मुझे भी पता है कि मैं लिखूंगा तो आप लोग लिखोगे तो आप लोगों को याद होगा, वरना ये सब पढ़ लेता तो मैं सेकंड में खत्म कर दूं, 2 महीने में कोर्स खत्म कर दूंगा। 2 महीने में भी कोर्स में खत्म कर सकता हूं, परंतु मैं कहता हूं इधर देखो, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। इधर देखना, जैसे मुझे 25 का स्क्वायर करना है, कुछ नहीं करना, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। अब इतने सारे स्टेप ना लिख के सीधा, ठीक है, ये 2 का अगला अंक क्या होता है 3, तो 2 इंटू 3 कर लो, और 5 का सीधा स्क्वायर कर लो, तो 2 इंटू 3 6 और 5 का 25। बताओ आंसर 625। फॉर एग्जाम्पल मैंने इधर देखो, फॉर एग्जाम्पल्स ये लिख दिया 105 का स्क्वायर, 105 का स्क्वायर, कुछ नहीं करना, 5 का तो 25, 5 का 25 ये लो, और 10 को 11 से गुणा 110, आंसर क्या आएगा 110 25। इसी प्रकार से एग्जाम्पल के तौर पे इधर देखना, जैसे लिख दिया 245 का स्क्वायर, 245, कुछ नहीं करना, 24 को 25 से गुणा और 5 का स्क्वायर। मुझे बताओ 24 इंटू 25 600, ठीक है, 600 और 5 का 25, तो आंसर क्या आ जाएगा 60025।
अब बताओ किस स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। अब किस स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, वरना लिख दीजिएगा, पूरा का पूरा लिख दो और फिर मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ, उसके कमेंट आप कर देना, उसके कमेंट आप लोग कर देना। इसमें किसी को दिक्कत हो तो पूछना, बाकी लिख दो। ओके, हटा दूं? चलिए बताइएगा, सभी ने लिख दिए हो तो मैं बता देता हूं इसको। जल्दी से बता दीजिए, फटाफट बता दीजिएगा, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से बताइएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, बिल्कुल नहीं नेक्स्ट। चलिएगा अगला बता दूं क्या? एक आध क्वेश्चन आप लोग करके बताओगे? कर लो, ये लो, ये लीजिएगा आप लोग क्वेश्चंस। ठीक है, एक एग्जाम्पल ये लिख दिया आपने, मान लो कोई भी, जैसे 275 का स्क्वायर आप लोग कर लो इस विधि से। आप लोग इस विधि से 5005 का एक बार पेपर में स्क्वायर आया था कि ये बताओ। यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन और लिख दिया, मैंने लिख दिया 2015 का स्क्वायर। थोड़ा गुणा भाग कर लेते हैं अपन, थोड़ा सा गुणा भाग कर लेते हैं। ठीक है, ओके, बस 3 बहुत है। चलो आप बताओ, ये लो एक एग्जाम्पल, ये लिखवा देता हूँ, ये लो। ठीक है, ये लो 10,005 का स्क्वायर। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, फटाफट गुणा कर लो, मोबाइल से मत करना। ओके, लिख दिया गया। जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो।
चलो बढ़िया, सभी ने कमेंट कर दिए हैं। सर आपको कैसे पता चला कि मोबाइल से करेंगे? भाई सब पता चलता है मुझे। मोबाइल से करोगे तो नुकसान तो मैं, मुझे थोड़ी नुकसान है। ठीक है, 27 को 28 से गुणा करना और 5 का स्क्वायर करके जोड़ देना। 27 को 28 से गुणा, मुझे बता दो। 27 को 28 से गुणा, ठीक है, ये हो जाएगा 27 729, और मैं 27 और जोड़ देता हूँ, ये हो जाएगा 6 5 7 756 25। 756 25, ठीक है, सही है, 756 25। यहाँ पर 500 इंटू 501, ठीक है, और ये 25 का स्क्वायर, सॉरी 5 का स्क्वायर, 25 का क्या भाई, गुणा तुम लोग कर दीजिएगा। ये हो गया जीरो, ये जीरो, ये 25, ठीक है, जीरो जीरो लिख दिया। फिर ये 5, ये जीरो, और ये 25, ठीक है, 25 05 00 ये, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, सभी का यही आ रहा है। इसका भी तुम लोग कर देना भाई, 201 इंटू 202, ठीक है, ये 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में इसी प्रकार से ये 1000 इंटू 1001 और 5 का स्क्वायर, तो ये तो सीधा ही हो रहा है 1001000025, सही है। ये वाला स्क्वायर आप लोग कर देना, ये वाला स्क्वायर आप लोग कर देना। 201 को 2 से गुणा किया तो कितना आ रहा भाई? 200 225 050, ये तो ठीक है। ये वाला बता दो मुझे, मैं गुणा नहीं करूँ मुझे। 42 420, 201 को 2 से किया तो ये लो 25, तो ये लिख दिया। 201 इंटू 202, नहीं बताओगे? मुझे ही करना पड़ेगा। बताओ, इतने में मैं खुद ही गुणा कर लेता। ये लो 202 2 20 के हौसल, ठीक है, फिर ये जीरो, फिर ये जीरो, 2 हौसल, फिर 202 404 404 404 406, ठीक है, ये लो, सही है। अब तो सही है ना? मैंने तो ऐसे ही कर दिया गुणा फटाफट, बिल्कुल सही है सर। ओके, अगला विधि देखते हैं, अगला विधि देखते हैं। एक विधि और पढ़ लेते हैं ना फटाफट, ठीक है, फटाफट 2 नंबर लिखो। उपसूत्र अनुरूपण विधि लिख दो। उपसूत्र अनुरूपण विधि, उपसूत्र अनुरूपण विधि, यह विधि लिख दो साथ में। यह विधि 2 अंकों की संख्या की, 2 अंकों की संख्या, यह विधि 2 अंकों की संख्या के वर्ग ज्ञात करने में प्रयुक्त होती है। यह विधि 2 अंकों की संख्या के वर्ग ज्ञात करने में प्रयुक्त होती है। यह विधि 2 अंकों की संख्या के वर्ग ज्ञात करने में प्रयुक्त होती है। दूसरा, यह विधि 2 अंकों की संख्या के वर्ग ज्ञात करने में प्रयुक्त होती है। इस विधि से वर्ग ज्ञात करने में, इस विधि से लिख दो साथ में, वर्ग ज्ञात करने में, इस विधि से वर्ग ज्ञात करने में, इस विधि से वर्ग ज्ञात करने में 3 खंड बनते हैं। 3 खंड, 3 पार्ट बनते हैं, ठीक है। इस विधि से वर्ग ज्ञात करने में 3 खंड बनते हैं। ओके, चलिए, ओके। अब देखो इधर कैसे, मैं इसको ऐसे याद रख लेता हूँ, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी प्रकार से अपने पास 2 अंकों की संख्या ए बी है, ठीक है। इसका स्क्वायर करना कुछ नहीं, पहले स्टेप में इसका स्क्वायर, दूसरे स्टेप में इसका, और तीसरे में इसका, ऐसे। जैसे इधर देखना, मैंने लिख दिया 24 का स्क्वायर करना, कुछ नहीं करना 24 का स्क्वायर। इधर देखो, समझना, समझिएगा क्या कह रहा हूँ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जानते हैं। इसको समझने के लिए फॉर्मूला बनाया। जैसे ये 2 अंकों की संख्या, तो पहले इस संख्या का अंक स्क्वायर, फिर इधर लास्ट वाले स्टेप में 3 खंड बने ना, 1 2 3। पहले खंड में पहले
इसका स्क्वायर, इसमें इसका स्क्वायर और फिर बीच में जैसे ये 24 है तो क्या करूंगा, सबसे पहले 2 का स्क्वायर, फिर 2 इंटू 4, फिर 4 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 इंटू 4 16, और 4 का स्क्वायर 16। अब क्या करना, एक एक अंक को लिखना है बाकी को, तो यहाँ से 6 लिख दो, एक इसको दे दो तो कितने हो गए 17, 17 का 7 लिख दो, एक इसको दे दो, ठीक है 17 दे जाए 500। देखो 576 होता है कि नहीं होता 24 का स्क्वायर, 576 होता है कि नहीं होता। फिर बता रहा हूँ इधर देखो, फिर बता रहा हूँ, जैसे ये एग्जाम्पल आपने एक लिखा, इधर देखिए, इधर देखो, जैसे एक एग्जाम्पल ये लिख रहा हूँ, सुनना सुनना, जैसे कोई भी लिख दिया, कोई भी लिख दिया, 38 का स्क्वायर करना, 38 का सबसे पहले 3 का स्क्वायर, फिर 2 इंटू 3 इंटू 8, फिर 8 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 8 3 24, 24 2 48, और 8 का स्क्वायर 64, ये लिख दिया 64, ये 4 6 इसको दे दो, 48 और 6 कितने हो गए 54, 54 का 4, हौसल का 5, 5 और 9 कितने हो गए 14, आंसर 1444 होगा। अब आप लोगों को याद है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं, ये विधि होती है, लिख दो इसको। लिख दिया, ये तो गुणा डिवीजन तो टाइम तो लगेगा, टाइम तो देखो लगेगा भाई, गुणा करने में स्पीड लगाओ। सर ये आगे कैसे हो जाते हैं ये समझ में नहीं आया, कौन सा समझ में नहीं आया, ऐसे समझ में नहीं आया, एक इकाई अंक बाकी को हासिल जोड़ते हैं ना, सेम जोड़ते हैं, 4 लिख दो, 6 और 48 कितने हुए 54, 54 में 4, 5 हासिल चले गए, ये 14। जैसे 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 आप लोग करके देखो ये एग्जाम्पल, ये लो आप एग्जाम्पल करके देखना खुद ही, ये लो 52 का स्क्वायर, ठीक है 2 अंकों की संख्या के लिए बनाना है, ठीक है ये आपने लिख दिया 47 का स्क्वायर। एक एग्जाम्पल और लिख लेता हूँ, ये लो 83 का स्क्वायर। और लो प्रैक्टिस के लिए, ये लो प्रैक्टिस के लिए, आप भी क्या याद रखोगे, ये लो 74 का स्क्वायर कर लो, 4 स्टेप बना, 3 स्टेप में कॉल करना है, बस खत्म काम। फटाफट कौन बताएगा सबसे पहले, कमेंट करो। सर आप इतना स्पीड से ऐसे करता हूँ क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है भाई, डिवीजन करने में टाइम लगता है, गुणा तो लगता ही है। ओके चलो बताइएगा, फटाफट करते हैं, वही बात 5 का स्क्वायर करना, ठीक है 2 इंटू 5 इंटू 2 करना, फिर 2 का स्क्वायर कर लेना, ठीक है 2 का स्क्वायर, यहाँ पर 2 का स्क्वायर, आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 25, ये हो जाएगा 10 दूनी 20, और ये हो जाएगा 4, एक एक अंक ही लिखने हैं, एक एक ही लिखना है, 4 0 और 27, 27 0 4, 27 0 4, बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। 47 में 4 का स्क्वायर, 2 इंटू 4 इंटू 7, ये 7 का स्क्वायर, ठीक है 4 का स्क्वायर 16, 7
चौक 28, 28 दूना 56 और 7 का 49। ठीक है, ये लिख दिया। फिर वही ये 9, ये 56, 0, 6 और 22, 2209, आंसर कितना आ जाएगा 2209। यहाँ पर 83, 8 का स्क्वायर, 2 इंटू 8 इंटू 3, तो 3 और 3 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर। ओके, 8 का स्क्वायर कितना होता है भाई 64, 8 दूनी 16, 16 3 48 और 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा 9 8 68। ठीक है, 68 89 सही है क्या? ओके, चलो अगला देख लेते हैं। 7 का स्क्वायर, 2 इंटू 7 इंटू 4। ठीक है, 4 का स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर, तो ये 7 का स्क्वायर 49, 7 चौक 28, 28 दूना 56, 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो जाएगा 6 7 और ये 53, 43 53। ठीक है, 7 7 हो जाता है 4 का स्क्वायर 16, 7 चौ 28, 28 दूना 56, 56 7 का स्क्वायर 6, 57 का 7, 5 हौसल, 5 हौसल करूँगा तो 54 होगा, 5 हौसल करूँगा तो कितना होगा 54 होगा, 54 76। ओके, ठीक है। तो आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे। और कल की क्लास के अंदर हम लोग स्क्वायर वगैरह की विधियों की जो बारे में, तो आज की इस क्लास में मात्र कुछ एक चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं। ठीक है, ओके। सबसे पहले तो ये भाजकता के नियम हमने कल की क्लास में पढ़े थे ना। ठीक है, उसी के आगे हमने ये भाजकता के नियम पढ़े, उसके बाद में ये वैदिक विधि से कुछ एक शब्द पढ़े, उसके बाद में आप लोगों ने एक न्यूनयन वगैरह ये शब्द पढ़े, उसके बाद विद्य ज्ञात करने की विद्या है। ठीक है, तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, तो कैसी लगी क्लास ज़रूर बताइएगा मुझे। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, मेहनत करिएगा। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जो एलडीसी की मैथ्स में आप लोगों को पढ़ाऊँगा, आप लोगों का प्रश्न गलत नहीं दूंगा। देखो, थोड़ा सा मेहनत करना, मैं अच्छे लेवल पे जाऊंगा क्वेश्चंस लेके, क्योंकि मैंने देखा है पिछले कुछ सालों में पेपर में बहुत तगड़े क्वेश्चन भी आ रहे हैं। एलडीसी का पेपर है लेकिन एसएससी लेवल का प्रश्न आ रहे हैं। कैसे ले जाते हैं हम समझ में नहीं गए सर। आगे कैसे लेता है, सिंपल था, हौसल कैसे जोड़ते हैं वैसे ले जाते हैं। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत करिएगा, एसएससी लेवल के प्रश्न आ रहे हैं और उसके लिए आपको किशोर सर मैथ्स से ही समझा पाएंगे। ठीक है, तो अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा इसको कि लाइव क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, अभी मात्र 2 क्लास हुई है, तो जिन विद्यार्थियों को ये कोर्स लेना है तो उसके लिए ये अभी सुनहरा अवसर है। तो मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।